चिंता नहीं, चिंतन करिए। प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको चिंता है घर में चोरी की, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, चिंतन होगा वो। आप सीसीटीवी लगा लीजिए, इंश्योरेंस कर लीजिए, चौकीदार रख लीजिए। आप चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन कहलाएगा, चिंता नहीं। आप चिंता में व्यर्थ ही घुले जा रहे हैं। आप लगा लीजिए सीसीटीवी कैमरा, चोर नहीं आया, आप चिंता कर रहे हैं कि मैंने सीसीटीवी में व्यर्थ ही खर्चा कर दिया, यहाँ पे चोर आता ही नहीं है। आपने चिंता का एक नया उपाय ढूंढ लिया। चोर नहीं आने की चिंता हो गई आपको कि चोर क्यों नहीं आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा का उपयोग होना चाहिए। और यदि चोर आ गया उस दौरान भी तो क्या कहेंगे, अरे सीसीटीवी व्यर्थ ही खर्चा हो गया, यहाँ कैमरा लगने के बाद भी चोर आ रहा है। आज मैं बाहर बैठा था खेतों पर, मन में कोई भी विचार नहीं चल रहा था। मैं सब तरफ देख रहा था और हर चीजें मुझे नवीनतम, एक नए आनंद का अनुभव करा रही थी। न कोई चीजें अच्छी न कोई चीजें बुरी, केवल वो वस्तु है। मैं देख रहा था चिड़ियों का उड़ना, पत्तों का हिलना, कुछ सामान पड़े हुए थे इधर उधर, सबके रंग, सबका गति, सबका चलना चिल्लाना, सब कुछ अनोखा। इतना आनंद पूर्वक वातावरण, इतना आनंदित कर रहा था हृदय को। उस आनंद को मैं सबको बताना चाहता था, सबको। एक विचित्र अनुभव। आनंद उन वस्तुओं में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो वस्तुएं, वो चिड़िया, वो पेड़, वो तो मैं सदैव से देख रहा था, लेकिन कभी भी वो आनंद मुझे वो प्राप्त नहीं होता जो आनंद उस समय मुझे प्राप्त हो रहा था। तो आनंद उन वस्तुओं में नहीं, आनंद तो स्वयं मुझ में ही था। मैं ही आनंद स्वरूप हूं। यहाँ पे मुझे अर्थात इस नाम की बात ही नहीं हो रही है। यह जो नाम है, यह जो काल्पनिक मैं की भावना है, यही तो हमारे आनंद को विलुप्त कर देती है। क्योंकि जब यह मैं खड़ा होता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है मन, और मन के साथ जुड़ जाता है हम स्वभाव, और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं विचार। तो ये हर चीजों की वास्तविकता से दूर कर देते हैं। हम कभी अनुभव नहीं कर पाते कि इसका रंग कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। हम इन 5 इंद्रियों को भी अपने मन, अपने स्वभाव के अनुसार तुलना करने लगते हैं। और जो वास्तविक मैं है ना, वो केवल आनंद स्वरूप है। वो हर घटना का आनंद ले रहा है, हर घटना का। घटना स्पेशल नहीं है, वहां पे कुछ अलग, कुछ भी नहीं घट रहा था, कुछ भी अलग घट नहीं रहा था, किंतु वो आनंद, अगर वो स्थिति ना होती, वहां पे वो पक्षी ना होते, वो पेड़ भी ना होता, तब भी उतना ही आनंद का अनुभव होता। तो आनंद कहां पे? आनंद स्वयं के भीतर ही है। आनंद कहीं अलग नहीं है। हम सोचते हैं कि आनंद ध्यान में है, हम सोचते हैं कि आनंद आध्यात्मिक अनुष्ठान में, हम सोचते हैं कि सांसारिक क्रियाओं में, धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आनंद है। बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो चीजें नवीनतम बनी रहेगी, तब तक ही आनंद है। और जैसे ही वो चीजें हमारे स्मृतियों में आ गई,
वहां से फिर हमारे अंदर दो भाग बढ़ जाता है, ये अच्छा है या बुरा है, ये सुख है या दुख है। हम उसकी वास्तविकता जान ही नहीं पाते, अर्थात आनंद इनसे है ही नहीं, आनंद स्वयं के भीतर है। वो चीजें, वो वस्तुएं वो आनंदित नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। आनंद की परिभाषा समझनी होगी। आनंद वर्तमान में है, आज अभी इस वक्त घटना, क्योंकि वर्तमान में ही चेतना मौजूद है, न भूतकाल के गर्भ में, भूतकाल में, न भविष्य के गर्भ में। चेतना वर्तमान पे है, आज अभी इस वक्त, क्योंकि चेतना वास्तविक है, सत्य है। और भूतकाल जो बीत चुका है, जो नष्ट हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है, और भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा केवल विचारों में है, वर्तमान नहीं है। वो सत्य नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। सत्य क्या है? वर्तमान। चेतना वर्तमान में है, तो आनंद कहाँ है? वर्तमान, आनंद केवल वर्तमान में। अद्भुत अनुभव था, अद्भुत अनुभव। हम सदैव लगे होते हैं चिंता में, सदैव हम चिंता कर रहे हैं कि भूतकाल में ऐसा हुआ था, या भविष्य में क्या होगा, ये होगा मेरे साथ, ये बुरा होगा, ये बुरा होगा। केवल चिंता में, केवल चिंता में। आनंद है ही नहीं, आनंद का स्थान ही नहीं बना है कहीं पे। हम भविष्य के इंतजार में या भूतकाल में बीती घटनाओं में वर्तमान को खोते जा रहे हैं, आनंद को खोते जा रहे हैं। आनंद कहीं अलग से आएगा नहीं। जो हमारी सोच है ना कि इससे आनंद आएगा, इस सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि जहां सोच होगी वहां मन होगा, और जहां मन होगा वहां स्वभाव होगा, जहां स्वभाव होगा वहां विचार होंगे, और ये हमारे आनंद को ढक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वर्तमान से हमें या तो भूतकाल में या भविष्य काल में स्थापित कर देते हैं। आनंद कहीं खो जाता है। कितने चाव से हम कोई खाना, कोई व्यंजन बना रहे हैं, उसके एक कौर का भी आनंद नहीं ले पाते, खो जाते हैं मोबाइल पर, टीवी पर, बातचीत में। उस खाने का हमने जितना मेहनत किया था उसको बनाने में या उसको मंगवाने में, उसका एक क्षण आनंद नहीं ले पाते। स्वाद है, स्वाद का आनंद ले सकते, उसकी खुशबू का आनंद ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक सब्जी बन रही है, नाना प्रकार के इसमें मसाले डले हुए, कौन सा मसाला किस खुशबू को दे रहा है, कौन सा मसाला किस खुशबू को दे रहा है, हम कुछ भी नहीं लेते, हम केवल मुंह के अंदर डाल लेते, हमको पता ही नहीं होता उसकी खुशबू क्या है, उसका स्वाद क्या है, कितनी मेहनत से वो तैयार हुआ है। एक बीज से वो सब्जी फूल के रूप में आई, पेड़ के रूप में आई, और फल बना, फल बाजार में आया, बाजार से आपके पास आया, और आपने उसको अच्छे से पकाया, उसमें कितने सारे मसाले डाले, कितना लंबा इंतजार के बाद वो आपके मुख पर आया है। बिल्कुल भी नहीं, आनंद ले ही नहीं पा रहा। चिंता। एक व्यक्ति बैठा है चिंता में। मैंने पूछा किस बात की चिंता है? चिंतामणि नाम था उसका। बोले क्या चिंता है आज? बोले आज मुझे सबसे बड़ी चिंता हो रही है। आज की चिंता तो इतनी बड़ी है जिसका कोई हल ही नहीं मिल पा रहा है। बोले बताओ तो सही, हो सकता है मेरे पास उसका कुछ जवाब हो। बोले मेरे पास सबसे बड़ी चिंता आज ये है कि आज मेरे पास कोई चिंता ही नहीं है। सबसे बड़ी चिंता मुझे आज ये लग रही है। चिंतामणि नाम है उसका। उसे चिंता में ही आनंद आ रहा है। आज उसको क्यों चिंता है? क्योंकि आज उसके पास चिंता ही नहीं है। यही जीवन, ये भले ही हास्य की बात हो रही है लेकिन वास्तविकता यही है। हम सदैव चिंता में रहना चाहते हैं क्योंकि हमने चिंता में ही आनंद को खोजना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति लाया अपने घर पर आग बुझाने की मशीन। 2 साल बाद उसकी वाइफ चिंता कर रही है। बोले क्या चिंता हो गया?
बोले तुमने इतना महंगा मशीन ले आया, घर पे खर्चा बढ़ा दिया, आग तो जल ही नहीं रही। मुझे इस बात की चिंता है हमारा पैसा व्यर्थ चला गया। उसके पति ने सर पीट लिया कि इसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर पर आग लगा दूं। उसने चिंतन किया था कि कहीं आग लग जाए तो हमारी घर की सुरक्षा हो जाए। उन्होंने उसका चिंता का उपाय ढूंढ लिया। लेकिन जिसको चिंता करना है वो उसमें भी चिंता ढूंढ ही लेता है। चिंता करने वाले बहुत ही निपुण होते हैं, वास्तव में बहुत ही निपुण। उन्हें चिंता करने की परिस्थिति निर्माण नहीं करना पड़ता, वो परिस्थिति का निर्माण खुद से करते कि आज किस बात पर चिंता करना। हर एक व्यक्ति का यही हाल है। ना आप आनंद ले पा रहे हो अपने शरीर का, ना अपने परिस्थिति का, ना अपने संसार का, ना परमार्थ का, ना आत्मा का, ना परमात्मा का, ना चेतना का, किसी का भी आनंद नहीं ले पा रहे हो। इतना बढ़िया संसार है, पति है, बच्चे है, उसका आनंद ले पाते हो? चिंता है उसमें भी। बोले बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या होगा, उनकी शादी कैसे होगी, उनके शादी के बाद कैसा जीवन होगा, उनकी बहू आएगी तो कैसी आएगी, दामाद आएगा तो कैसा आएगा, चिंता करना है। बच्चा कितने साल का है? 9वीं क्लास में है, 9th में है। अभी उसको कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढना है, नौकरी ढूंढने के बाद शादी के लिए लड़की ढूंढना है, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। हम चिंता कर रहे हैं बहू का क्या होगा। उस समय आप रहोगे कि नहीं रहोगे उसकी चिंता है? बोले नहीं, आप तो अजर अमर हो। चिंता नहीं, चिंतन करिए। प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको चिंता है घर में चोरी की, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, चिंतन होगा वो। आप सीसीटीवी लगा लीजिए, इंश्योरेंस कर लीजिए, चौकीदार रख लीजिए। आप चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन कहलाएगा, चिंता नहीं। आप चिंता में व्यर्थ ही घुले जा रहे हैं। आप लगा लीजिए सीसीटीवी कैमरा, चोर नहीं आया, आप चिंता कर रहे हैं कि मैंने सीसीटीवी में व्यर्थ ही खर्चा कर दिया, यहाँ पे चोर आता ही नहीं है। आपने चिंता का एक नया उपाय ढूंढ लिया। चोर नहीं आने की चिंता हो गई आपको कि चोर क्यों नहीं आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा का उपयोग होना चाहिए। और यदि चोर आ गया उस दौरान भी तो क्या कहेंगे, अरे सीसीटीवी व्यर्थ ही खर्चा हो गया, यहाँ कैमरा लगने के बाद भी चोर आ रहा है। इसकी चिंता हो गई आपको। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में जो मौके की तलाश कर लेता है वास्तव में वही सुखी है, हर परिस्थिति में। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। विपक्ष उनके ऊपर लांछन लगाता है, तुम चौकीदार हो। मोदी जी झट से उसको लपक लेता है, कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, चौकीदार वफादार होता है। नारा लग गया, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। विजयी हो गए। उन्होंने हर लांछन को सर माथे पर ले लिया। बिल्कुल अस्वीकार नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और वहां से अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। आज स्थिति देखिए, आज अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% का। बोले ठीक है, आपकी जनसंख्या कितनी है? 30 करोड़ 35 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या है। मेरे पास 140 करोड़ है। ठीक है, अपना सामान मैं बाहर देश में बेचूंगा। उन्होंने सामान को सस्ता कर दिया, जीएसटी न्यूनतम कर दिया। सारा सामान यही का यही खप जाएगा, कहीं मार्केट की आवश्यकता ही नहीं है। सारा सामान, चिंतन इसको कहते हैं। देश का सैनिक चिंतन करता है, वहां पे भयभीत नहीं होता, चिंता में नहीं होता कि ये ऐसा आएगा तो यहां मार देगा तो क्या करेंगे, ऐसा मार देगा तो क्या करेंगे। वो चिंतन करता है, हर एक चीज की प्लानिंग करता है और अटैक कर देता है। क्या होगा क्या नहीं होगा परिस्थिति पर किसी का जोर नहीं है। यह जीवन एक ही बार मिला है और यह जीवन आपका है, तो खुश होने का पूर्ण अधिकार आपका है। तो अपनी खुशी को क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो?
अपने आनंद को व्यर्थ ही चिंता में क्यों व्याकुल कर रहे हो? क्यों आप परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हो कि ऐसी परिस्थिति आएगी तभी ही करना है? सब कुछ हमने बांध रखा है कि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। आप परिस्थितियों के अनुसार क्यों चलना चाहते हो? आपको खुशी हासिल करना है, बिल्कुल करिए। तारक मेहता में ना दया का कैरेक्टर मुझे सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय। उसको एक ही इच्छा होती है, गरबा करने की। वो कभी कैलेंडर का इंतजार नहीं करती, कभी भी। उसको जब नाचना होता है तब नाच लेती है, जब गरबा करना होता है तब कर लेती है। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, मॉल में भी, जहां मिले। यहां तक एक बार एपिसोड मैंने देखा था कि उसको किसी बात का विरोध करना था दुकानदार से का, तो उन्होंने क्या किया, गरबा आंदोलन शुरू कर दिया। वहां पे लगातार गरबा करने लगी। सोचिए, हालांकि वो कहानी है, नाटक है, लेकिन उसकी शिक्षा लीजिए। उन्होंने उसमें भी अपने खुश होने को नहीं छोड़ा, उसमें भी खुशी ढूंढ ली। बोले गरबा उनका प्रिय है, तो उन्होंने उसमें भी गरबा को ले आए। और हम कैलेंडर के गुलाम हैं कि नवरात्रि होगी तो पास मिलेगा, और पास मिलेगा तब हम अंदर जाएंगे, और वहां पे हमें कोई कहेगा चलो नाचो गए के, तब हम गरबा शुरू करेंगे। गरबा को भी हमने कैलेंडर पे डाल रखा है। भाई बहन को प्यार को हमने कैलेंडर में डाल रखा है कि रक्षाबंधन में ही भाई बहन का प्यार होगा। हमने कैलेंडर में डाल रखा है, कैलेंडर के अनुसार कि जब दीपावली आएगी तभी हमारे घर को चकाचौंध करना है, रोशनी करनी है। दीपावली आएगी तो हमें नए कपड़े पहनने हैं। क्यों? कैलेंडर आपको बताएगा कि आपको कब खुश होना है, कब नहीं खुश होना है। एक कागज का पन्ना। सोचिए, आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है, आप कैलेंडर देख रहे हो नवरात्रि कब है, तभी हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। आपको श्री गणेश की पूजा करना है, आप गणेश चतुर्थी का इंतजार कर रहे हो। कृष्ण की पूजा करनी है, आप जन्माष्टमी का इंतजार कर रहे हो। क्यों? आपकी इच्छा है तो करिए ना। मीरा को कृष्ण की पूजा करनी होती थी, वो कभी पूजा कर रही है। वो थोड़ी इंतजार कर रही थी जन्माष्टमी आएगा तभी मैं भजन गाऊंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल। या तुलसीदास जी देख रहे थे कि रामनवमी आएगा तभी हम श्री राम की स्तुति गाएंगे, दशहरा आएगा तभी हम श्री राम को याद करेंगे। जब उनका इच्छा लगता था सीधा सीधा चालू करते थे राम भजन, रामायण। कभी भी भागवत होता है, श्रीमद् भागवत का कथा सप्ताह होता है, वहां पे एक दिवस रहता है होली मनाने का। वहां पे होली मनाई जाती है बाकायदा, वहां पे रंग गुलाल होते हैं। राम विवाह होता है, वहां पे पटाखे फोड़े जाते हैं। कैलेंडर का इंतजार हो रहा है क्या? वहां पे मनानी है, आज होली मनानी है तो होली मना रहे, दीपावली मना रही दीपावली मना रहे। श्री रामचंद्र जी आज आ गए, बोले घर घर वहां दीपावली, वहां पे पंडाल पे चारों तरफ दिया लग जाता है। आप भी कर सकते हैं, क्यों बंधे हैं? आपको जब जो करना है वो कर सकते हैं। खुशी को आप नहीं रोक सकते। क्यों रोकना चाहते हो? आनंद को क्यों रोकना चाहते हो? आनंद कहीं अलग से नहीं है, कैलेंडर पे नहीं है आपका आनंद। हर एक परिस्थिति को आनंद बना लीजिए, हर एक परिस्थिति को। मेरी बेटी गणेश विसर्जन पर गए थे और खूब बारिश हो रही थी, विसर्जन भी हो रहा था, खूब बारिश हो रही थी, भीड़ तितर बितर हो रही थी बारिश से बचने के लिए। हम भी कभी बारिश में भीगते थे, कभी रुकते थे, फिर भीगते थे, फिर रुकते थे, खूब ज्यादा। हाथ पैर गीले, कपड़े गीले। वापस घर पर भी आए, घर पर आए अगले दिन हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, सर्दी वगैरह हो गया। अगले साल फिर जाना हुआ, उस समय बारिश नहीं हो रही थी, घूम घाम के आ गए। मैंने बोला बेटा अभी तो अच्छा लगा होगा। बोले नहीं पापा, वो जो थी ना, जो बारिश हो रही थी, उससे अधिक आनंद कभी आया ही नहीं। सबसे अधिक आनंद था।
बोले बेटा वहां पे तो परिस्थितियां खराब थी ना। बोले उन परिस्थितियों का ही आनंद आ रहा था, वो नवीन परिस्थिति थी। अब सोचिए आधी रात को बारिश में भीगना, ऐसे सड़क पे घूमना कितना आनंदित था, कितना नवीनतम था। हर एक घटना नवीन होती है, हर एक पल नवीन होता है, क्योंकि ये पल जो है ना, ये पल कभी दोबारा आने वाला नहीं है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास ना करें। उन परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं के मस्तिष्क को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। और ये तभी संभव है जब मन शून्य होगा। मन के क्रियाशील होने पर निश्चित तौर पे विचार उत्पन्न होंगे। वो विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मकता, और संभावना अधिक होगी नकारात्मक होने की। अर्थात आप सदैव ही दुख में, टेंशन में, चिंता में लगे रहेंगे। तो जो भी परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आनंद लेना सीखें। क्योंकि ये जो घटना हो रही है ना, ये दोबारा नहीं होने वाली। जो भी घटना हो रही है आज अभी इस वक्त, बुद्ध का एकमात्र यही संदेश था, केवल वर्तमान पर आ जाओ। महर्षि रमन का एक ही संदेश है कि केवल और केवल मैं को जान जाओ। मीराबाई का एक ही कहना था कि केवल कृष्ण भक्ति में लग जाओ। सब केवल बात कर रहे थे उस वर्तमान पे रहने की, हर परिस्थिति में रहने की। मीरा भजनकारी है। परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे धूप हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, कोई उनसे मतलब नहीं है। केवल उनको केवल उस भक्ति पे रहना है, उस भजन पे रहना है, और कुछ भी नहीं। ये जो तिथियां बनी है, ये तो जबरदस्ती का आपको राम राम कराया जाता है। जबरदस्ती का आप करना नहीं चाहते, तब भी अब ये परिस्थिति निर्मित हो गई है, ये डेट आ गया है, आपको ये करना ही होगा। ऐसा माहौल तैयार करा जाता है। आप स्वयं तो तैयार हो नहीं रहे, क्योंकि आप उस चिंता के घेरे से बाहर नहीं आना चाह रहे। इसलिए कहा जाता है चलो ठीक है, अभी चिंता छोड़ो, रंग बिरंगे हो जाओ, होली मनाओ, अपने घर को संवार दो। बरसात में पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, घर को संवार दो। अब दीपावली है तो आपको जगमग के करना ही है, सब कर रहे हैं, आपको भी करना ही है, अन्यथा आप करेंगे ही नहीं। जैसा घर पड़ा है ठीक है, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब कर रहे हैं। अब आपके अंदर लालसा जागृत हो जाएगी, नहीं मुझे भी अब घर को अच्छा करना है, सुंदर करना है, अच्छे अच्छे वातावरण, अच्छा मिष्ठान बनाना है। ये जबरदस्ती का राम राम कराया जाता है। भाई बहन को याद नहीं कर रहा है, बहन भाई को याद नहीं करा जा रहा है, जबरदस्ती का राखी रखा गया, जबरदस्ती का आपके लिए तैयार की गई है। अन्यथा भाई बहन के प्रेम के लिए राखी की आवश्यकता क्यों है? क्यों है आवश्यकता? आपको जब इच्छा है, भाई को इच्छा है बहन के पास चला जाए, बहन की इच्छा है तो भाई के पास चला जाए। कहां रुकावट है? आपको इच्छा है दिया जलाने की, घर को रोशन करने की, रोशन करो ना, कौन मना करता है? घर की पुताई करोगे, कोई ऑब्जेक्शन करेगा? लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, आप केवल उस चिंता में रहना चाहते हो। आपको भीगना है, पानी में भीगना, भीग जाओ। नहीं भीग रहे हो, आपको होली आपके लिए सामने खड़ा कर दिया जाता है, होली है अब तो आप भीगोगे ही पानी, अब क्या करोगे? सब लोग कर रहे हैं और सबको अधिकार मिला हुआ है आपको रंग लगाने का, आप कैसे करोगे? आप रोक नहीं सकते। आप अधिक से अधिक कमरे में अपने आप को बंद कर सकते हो, अगर आप चिंतामणि हो गए तो। ये सब कुछ केवल घटना हो रही है, केवल घटना ऐसा घट रहा है कि यह पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, निरंतर गति कर रहा है। गति क्यों कर रहा है? चेतना की शक्ति से। वो स्थिर हो ही नहीं सकता, वो चेतना की गति से लगातार भ्रमण कर रहा है, लगातार गति कर रहा है। तो उस गति के कारण हर दृश्य बदल रहे हैं, हर दृश्य बदल रहे। स्थिर हो गए तो दृश्य एक ही हो जाएगा। आप सोचिए, आप स्थिर हो गए,
ना दिन हो रहा है ना रात हो रहा है, जिस परिस्थिति में वैसे ही, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए, सब जैसे है वैसे खड़े हो गए, आप भी वैसे ही हो खड़े, आपको अच्छा लगेगा? ये बदलाव चाहिए ना आपको, ये बदलाव ही तो हो रहा है, तो परिस्थितियां निर्माण हो रही है। अब उस निर्माण का, उस परिस्थिति का केवल आनंद लीजिए, नवीनतम आनंद मिलेगा, नवीनतम अनुभव मिलेगा। और यदि आप हर दृश्य के साथ अपने मन को जोड़ देते हैं तो मन निर्माण करते हैं विचारों का, अच्छे बुरे लाभ हानि, ये बार बार सोच आती रहेगी, आप चिंता में व्याकुल रहते हो, आप आनंद ही नहीं ले पाते। हम खोजते हैं परमात्मा को अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में, अध्यात्म में, ध्यान में, तप में। मूर्खता है ये। परमात्मा कहां खोज रहे? परमात्मा है गया कहां पे है जिसको खोजने की आवश्यकता हो रही है? सब कुछ तो वही है, जो है वो भी वही है, जो नहीं है वो भी वही है। साकार निराकार ऐसा कुछ भी नहीं है जहां वो मौजूद ना हो, वो कण कण में है, सब कण उसी का ही रूप है, हर एक कण उसी का रूप है। उसमें आप भी शामिल हो गए, मैं भी शामिल हो गया, ये जगत शामिल हो गया, ब्रह्मांड शामिल हो गया। इस ब्रह्मांड से परे जो कुछ भी है सब वही चेतना, वही परमात्मा ही है। तो किस बात का चिंता है आपको? किस बात का? पहले जो चीज है नहीं उसकी चिंता, और बाद में उसकी, वो हमेशा मेरे पास रहे उसकी चिंता। छोड़ो चिंतामणि, चिंता छोड़ो, चिंतन करो अवश्य। चिंतन को कोई नहीं रोकता, बिल्कुल चिंतन करो। परिस्थितियां कैसी भी आए आप उसका सामना कर सको, ये चिंतन करो, पहले से ही चिंतन करके रखो। बाढ़ आने वाली है, लगता है कि हम ऐसे स्थान पे, वहां पे बाढ़ आ सकती है, आप उसकी व्यवस्था करो। कुछ घटनाएं हो गई, अचानक हो गई, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय जो घटना हो रही है वो उस घटना के परोक्ष में जो भी हो रहा है उसके लिए मुझे क्या कार्य करना है उसका चिंतन करो। हर परिस्थिति का क्या गया है, कुछ कहेंगे धन गया, कुछ कहेंगे संपत्ति गई, कुछ कहेंगे पुत्र गया। पहले आपके पास था क्या? पहले कुछ भी था, एक भ्रूण मात्र थे। आज सब कुछ मेरा है और कल वापस वही मिट्टी हो जाओगे। तो बीच का जो समय काल है ना, ये परिस्थितियां दिखला रही है, और उस परिस्थिति के अनुसार से आप अच्छे बुरे लाभ हानि का केवल और केवल विचार करते जा रहे हो, उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हो। धन है, उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हो। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसको 100 रुपए दे दो, वो आनंद से भर जाएगा, खुशी से व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी सोच से परे है। और जो कोई करोड़पति है उसके सामने 2000 का नोट, 1000 का नोट, एक गड्डी भी पड़ी रहेगी ना, उसको कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहते, कोई फर्क ना पड़ेगा, उसके अंदर कोई लेस मात्र का भी खुशी या गम नहीं होगी। वो बात करेगा करोड़ों की, उसके विचार में करोड़ों का हेर फेर, उसमें उसके अंदर उतार चढ़ाव होगा, वो उसका भी आनंद नहीं लेगा। उसमें या तो लाभ देखेगा या हानि देखेगा, बस। उसको धन का भी आनंद नहीं, पद का भी आनंद नहीं है, लगातार दौड़ रहा है, मुझे बनना है, ये बनना है, वो बनना है। और जब वहां पे बन गया, उसमें फिर भय व्याप्त हो जाएगा कि ये पद मुझसे छीन ना जाए, या इससे ऊंचे पद पर कैसे आऊं। वो उस पद का भी आनंद नहीं ले रहा। मैं आनंद विभोर हो गया था। आज मैंने बताया, वही चीजें थी, वही परिस्थिति थी, वही पेड़ पौधे, वही पत्तियां, वही घास, वही पक्षी, लेकिन एकदम नवीन आनंद, विचित्र अनुभव, आनंद से सराबोर। मुझे लगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं। उस आनंद की मुझे
आदत नहीं है ना, मुझे भय लगने लगा। वास्तविक रूप से हो सकता है मैंने बचपन में वो समय बिताया हो जब मेरे अंदर मन पूरी तरह से तैयार नहीं था, और आज उन परिस्थितियों का आनंद लिया मैंने, भरपूर आनंद। मैंने एक ही चीज पाया, यदि मन शून्य हो गया तो हर चीजें आनंदित करती, क्योंकि वो चीजें आनंद नहीं है, आनंद तो मैं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, और मैं हर चीजों को नवीन रूप में ग्रहण कर रहा हूं। और ये नवीनता ही मुझे आनंदित कर रही है, नवीनता चीज। इस जीवन का आनंद लो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जो इच्छा है मन में पूरी कर दो, कोई इच्छा दबाओ ना। नाचने का मन हो रहा है नाचो, गाने का इच्छा हो रहा है गाओ, जो करने की इच्छा है। किसी बंधन में ना रहो, ना कैलेंडर के भी बंधन ना रहो, समय के भी बंधन में ना रहो। 3 बजे रात को तुम्हें जो करना है करो, किंतु ये भी ध्यान रखो जो तुम कर रहे हो वो कोई घटना घट रही है, और उस घटना के परिणाम में कुछ और घटना होगी। तो यदि कोई ऐसी घटना हो गई जिससे वापस से दुख महसूस हो, इसका भी ख्याल आवश्यक है। ये शराब पीना चाह रहे हो और कहोगे कि मेरी शराब पीने की इच्छा है, मैं आधी रात को शराब पी रहा हूं, तो उस शराब पीने के फलस्वरूप जो तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आएगा, जो तुम्हारा शरीर का क्षय होगा, जो तुम्हारा धन अपव्यय होगा, वो अभी तो सुखी कर रहा है लेकिन आगे चलकर दुख प्रदान करेगा। इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो खुशियां छोटी चीज से भी मिल सकती है। तुम्हें शराब पी के क्या करना है? नाचना ही है ना। तुम्हारा मूल क्या है? नाचना। आप नाच सकते हो, बिना शराब पिए भी नाच सकते हो। झूमना है, बिना शराब पिए झूम सकते हो, क्या फर्क पड़ना है। जो तारक मेहता की दया थी ना, उसे शराब की आवश्यकता नहीं थी गरबा करने के लिए, वो तो जब चाहे तब नाच सकती थी, हर परिस्थितियों में। मैंने बतलाया है ना, वो तो हड़ताल करना है तो गरबा हड़ताल चल रहा था वहां पे। खुशी हो गम हो, केवल नृत्य, केवल नाचना, वो गिरने का ना डर ना इसका डर, केवल नृत्य, उसमें उन्होंने खुशी ढूंढ लिया था। कर रही थी, आधी रात को करती थी, भले ही वो नाटक हो, लेकिन वो सीख तो दे रही है ना कि उसके लिए वो गुलामी नहीं कर रही है कैलेंडर का, नवरात्रि का। उसके मन में आया नृत्य करना है, करना है। आप आनंद पाने के लिए स्वतंत्र हो। विचारों से स्वयं को ना बांधो कि ये मिलेगा तो ही मुझे आनंद आएगा, क्योंकि आप खुद ही आनंद स्वरूप हो। तो हर घटना में केवल मन शून्य कर दो, निश्चित तौर पे आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही।